कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि ग्राफ कब कट करेगा, कब नहीं करेगा, कब पैरेलल होगा। अगर कट करता है दो पॉइंट पे, सॉरी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे ही कट करेगा, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और नहीं तो पैरेलल हो सकता है तो नो सॉल्यूशन की बात है, और नहीं तो कॉन्सिडेंट हो जाएगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये तीन केसेस थे जब ग्राफ डिस्कशन कर रहे थे ग्राफ के। इस दो केस में तो सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट, नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम लोग निकाले, उसमें क्या देखे कि वहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं कि क्या कंडीशन होगा कि दो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए थे तब क्या लिखे थे, b1 c2 माइनस c1 b2, और y तो y को कवर किए थे c1 a2 माइनस a1 c2, और 1 बाय तो वह कांस्टेंट को कवर किए थे तो a1 b2 माइनस a2 b2। अब यहाँ से x अगर निकालते हैं तो कोई सीधी सी बात है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन अगर x यहाँ से आप निकालते हैं तो देखिए b1 c2 माइनस c1 b2 बाय a1 b2 माइनस a2 b2 है, और y c1 a2 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b2 है। ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर डिफरेंट है ही, नोमिनेटर डिफरेंट है ही, और ये सॉल्यूशन तब देगा जब ये क्या होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो नहीं होगा तो फिर ये दोनों फाइनाइट वैल्यू होंगे, और उस केस में a1 b2 माइनस a2 b2 नॉट इक्वल्स टू 0। a1 b2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a2 b2, और यहाँ a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू a1 b2 यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, a1 b2 और b1 a2 b1 a2, तो a1 a2 और ये क्या हो जाएगा b1 बाय b2। तो ये कंडीशन अगर आता है तो हम लोग कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। वैसे किसी भी लाइन ax प्लस by प्लस c का इक्वल्स टू 0 का स्लोप जो होता है वो माइनस a/b होता है, और ये चीज़ें क्लास 11th में पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब। तो दो डिफरेंट स्लोप के साथ अगर जाएगा, स्लोप होता है एक्स एक्सिस से, जो अगर ये लाइन है तो इससे के साथ जो एंगल बनाता है, तो इसके साथ डिफरेंट एंगल से अगर डिफरेंट एंगल्स जाएगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ही। मतलब ये माइनस a/b1, मतलब एक का स्लोप है माइनस a1/b1 और दूसरे का स्लोप माइनस a2/b2, और ये दोनों डिफरेंट हो जाए, मीन्स a1/b1 नॉट इक्वल्स टू a2/b2 हो जाए। तो ये चीज़ें क्लास 11th में आके पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, और स्लोप वाली बातें जब क्लास 11th में जाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं, और स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है डिफरेंट एंगल के साथ जो जाएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा ही, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो डिफरेंट होना जरूरी है, तो दोनों के स्लोप मीन्स माइनस a1/b1 और माइनस a2/b2 डिफरेंट होना जरूरी है, तो यही कंडीशन आएगा। अब है कि दो लाइन सेम ही कैसे हो जाएंगे, सेम ही कैसे हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि कोई इक्वेशन लिखा हुआ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, और किसी ने लिखा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। दरअसल इसमें से 2 कॉमन कोई ले लेता है तो फिर से वही है 2 × 4 और 2 कट के 3x प्लस
2x+3y इक्वल टू, इसका मतलब है कि एक का कोफिशिएंट जो है ईच कोफिशिएंट का किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो दूसरा कोफिशिएंट आया है, सेम ही इक्वेशन है, और सेम ही इक्वेशन है तो कॉन्स्टेंट है। मतलब इस तरह का अगर केस होता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन हो जाएंगे, और एक ही लाइन होते हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इस केस में देखें क्या हो जाएगा, मीन्स अगर A1 जो है k टाइम्स A2 हो जाए, B1 k टाइम्स B2 हो जाए, और C1 k टाइम्स C2 हो जाए, तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगे, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उस केस में A1/A2 के, B1/B2 के, C1/C2 के, और यहां से तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एक ही लाइन हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, और कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और सिस्टम तो कंसिस्टेंट होंगे ही। एक बार हम समराइज कर देंगे, पहले सारी बातें डिस्कस कर ले कि होता क्या है, उसके बाद हम सारा समराइज कर देते हैं। अब अगर बात की जाए कि नो सॉल्यूशन का केस, मतलब दो लाइन पैरेलल, तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो कांस्टेंट मतलब इंटरसेप्ट अलग अलग, जो आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो, लेकिन इस बात को आसानी से नहीं समझ सकते आप जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझ सकते हैं कि A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल हो, A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो, सिर्फ C चेंज हो जाए तो वो कॉन्सिडेंट नहीं रहे, वो क्या रहेगा, कॉन्सिडेंट नहीं रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, पैरेलल तो होगा, बट पैरेलल तो होगा लेकिन लाइन अलग अलग होंगे, लाइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये इसके कोएफिशिएंट पे स्लोप डिपेंड करता है, इसके कोएफिशिएंट पे स्लोप डिपेंड करता है, तो सेम स्लोप मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन तो होगा, बट C के डिफरेंस होने से इस दोनों के बीच डिफरेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब अलग अलग लाइन्स हो जाएंगे। तो अगर ये कंडीशन आ जाए कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो लाइन्स पैरेलल हो जाते हैं, और उस समय नो सॉल्यूशन का केस आता है, नो सॉल्यूशन का केस आता है। तो इस बात को समराइज करते हैं जो हम कह रहे हैं। समरी याद है तो बाकी किसी चीज़ की याद रखने की आपको खास जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो क्या है, फर्स्ट में हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट एक तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट, नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। दूसरा किस केस में सॉल्यूशन आता है, A1/2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, B1/B2 दोनों एक ही लाइन होते हैं, C1/C2 यहाँ पे इनफाइनाइट। आपसे पूछा जाता है सिर्फ किस केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी सॉल्यूशन का मेथड पढ़े यूनिक के केस में लगाएंगे यहाँ। और यहाँ पे लाइन के बारे में भी लिख देते हैं जो पहले पढ़े हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कंसिडेंट। और दूसरा जो है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन अकर, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस केस में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये तीन केस याद रखने हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, और लाइंस कैसा होगा, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो ये तीन कंडीशन के केस आएंगे। इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तीन कंडीशन से।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन determine whether the system has a unique solution, no solution, infinitely many solutions। हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2x plus 3y equals to 7, 2x plus 3y equals to 7 और 6x plus 5y equals to 11, 6x plus 5y equals to 11। अब इस क्वेश्चन में देखना है कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा। तो आप इधर लाएं 7 को तो और 11 दोनों को, तो माइनस माइनस साइन आएगा, कट ही जाएगा। तो नहीं भी लाएंगे तब भी आप क्वेश्चन गलत नहीं होता है, लेकिन जैसे फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 6x plus 5y minus 11 equals to 0, a1 2, b1 3, c1 minus 7, a2 6, b2 5, c2 minus 11, a1 by a2 2 by 6, 1 by 3, b1 by b2 3 by 5 और c1 by c2 चेक तब करेंगे जब दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, a1 by a2 और b1 by b2 अलग अलग हैं। a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 है, तो c1 by c2 चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन निकाल भी सकते हैं, सोल्यूशन आप निकाल भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन रहे यहाँ पे कि फाइंड सोल्यूशन इन द केस ऑफ यूनिक, इन द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन आया तो इस केस में आपको सोल्यूशन पूछा जा सकता है। अदर केस में आपसे नहीं पूछेगा। तो इस केस में अगर सोल्यूशन पूछा तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं। जब तक कुछ ना कहा जाए अपने मन से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन कहा जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। 3 इंटू माइनस 11 माइनस 7 इंटू 5, y को कवर करेंगे और माइनस 7 इंटू 6 माइनस 2 इंटू माइनस 11 और 1 बाई, तो कांस्टेंट को कवर करेंगे 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6 x माइनस 33 प्लस 35 y 42 प्लस 22 और ये 10 माइनस 18 x, ये 2 हो गया, y माइनस 20 एंड 1 माइनस 8। तो x यहाँ से माइनस, तो 2 बाई माइनस 8 माइनस 1 बाई 4 एंड y माइनस 20 बाई माइनस 8 5 बाई 2 5 बाई 2। तो आप इस तरह से सॉल्यूशंस निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन हम चेक करते हैं। 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 11, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 11 एंड 9x प्लस 15 by 2y, 9x प्लस 15y by 2y इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे इक्वेशन 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 एंड 9x प्लस 15 by 2y माइनस 21। a1 a2 c1 c2 सब पता है। a1 by a2 6 by 9, 2 by 3, b1 by b2 5 by 15 by 2, तो 5 इंटू 2 by 15, 2 by 3, ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए c1 by c2 क्या करेंगे, निकालेंगे। और c1 by c2 माइनस 11 by माइनस 21, 11 by 21, ये डिफरेंट हो गया, मीन्स a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ये पैरेलल का कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, नो सॉल्यूशन के केस में आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है। एक इक्वेशन और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है -3x + 4y = 5 and 9/2x - 6y + 15/2 = 0. 3x + 4y - 5 = 0. 9/2x - 6y + 15/2 = 0. a1/a2 = -3/9/2 -3 × 2/-9 2/3 and b1/b2 4/-6 minus a1/a2, तो ये तो निगेटिव हो गया और दूसरा है प्लस माइनस, तो ये भी निगेटिव, -9/9 नहीं था, ये गलत हो गया था, हाँ ठीक है, -2/3 और ये -2/3 -2/3 दोनों सेम हो गया, C1/C2 की जरूरत पड़ेगी। -5/15/2 5 × 2/15 -2/3 तीनों सेम हो गए। a1/a2 b1/b2 = C1/C2, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस। इसमें सोल्यूशन निकालने जनरल नहीं पूछता है, सोल्यूशन निकालना पड़े तो किसी एक के टर्म में x या y के टर्म में निकाला जाता है, मतलब x निकाल के यहाँ पे अगर हम पुट कर दें y के टर्म में, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल के टर्म में y को k मान लें और k के टर्म में x आ जाएगा, मतलब k को सिलेक्ट करते जाए x y का वैल्यू आएगा, जो कि पूछा नहीं जाता है आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन होगा है नहीं, यूनिक होगा तभी आपको निकालने कहा जाएगा, जब तक इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशंस का केस होगा तब तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अब है कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कोएफिशिएंट में अननोन रहता है, उसमें पूछा जाता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। एक वीडियो और इस पे बनाएंगे कंसिस्टेंसी पे, तब वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे और तब फिर रिड्यूसिबल वाले पे आएंगे।